आइटम्स की कोडिंग के बाद अब हम प्रॉपर वे से वेरिएबल शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे वैल्यूज देंगे, ठीक है, वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चनियर में मेल और फीमेल है, तो हम मेल को जो है वो वैल्यू 1 दे रहे हैं और फीमेल को 2। आप 0, 1 भी दे सकते हैं। इस तरह एज को सीक्वेंस वाइज 18 से 28 तक 1, 29 से 38 तक 2, फिर इस तरह 3, 4, 5, 6। एजुकेशन के लिए आप अंडर ग्रेजुएट को 1 वैल्यू देंगे, ग्रेजुएट को 2, पोस्ट ग्रेजुएट को 3 और अदर्स के लिए 4। इस तरह आपने वैल्यूज दे देनी है। तो हम अब SPSS में इसकी वैल्यू किस तरीके से देते हैं, तो आपने यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है, तो ये आपके पास टेबल आ जाएगा। अब जेंडर के लिए फर्स्ट 1 जो है वैल्यू हम दे रहे हैं मेल के लिए, ये ऐड कर देना है आपने, और 2 वैल्यू हम दे रहे हैं फीमेल के लिए, तो ये आपने ऐड कर देना और इसके साथ ही ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ गया, आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास शो होगा। इसी तरीके से आपने बाकी जितनी भी आइटम्स हैं, एज, एजुकेशन, ठीक है, आपने उसकी भी वैल्यू दे देना है। अब यहाँ पे हमारे पास है FK1, ठीक है, तो FK1 को हम किस तरीके से वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये लिकर्ट स्केल इस्तेमाल हुआ है, 5 लिकर्ट स्केल। तो यहाँ पे जो है स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक है। तो हम पहले इसकी पुटिंग करेंगे, ठीक है। तो 1 जो है ये है स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, इसको ऐड किया। फिर 2 जो है वो डिसएग्री के लिए, 3 जो है ये न्यूट्रल के लिए, 4 हम यहाँ पे लिखेंगे एग्री और इसको ऐड कर देना है, और 5 स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। एक दफा आपने देख लेना है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपने इसको ऐड किया, इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो ये अब आपका यहाँ पे हो गया। अब चुनाचे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आइटम्स के लिए भी यही है, सेकंड के लिए भी यही है, थर्ड के लिए भी यही है। तो आप सिंपल वे से यहां से आप कॉपी करें इसको, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है, इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्केल शो हो रहा है, ठीक है, स्केल ऑर्डिनल नॉमिनल, ठीक है। तो जिस डेटा में हमारे पास जो है वो रैंक्स नहीं होते, जैसे जेंडर है मेल फीमेल, इसमें हमारे पास रैंक्स नहीं, तो हम इसको नॉमिनल को सेलेक्ट करते हैं। एज भी हमारे पास नॉमिनल है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डिनल से क्या मुराद है, ऑर्डिनल से मुराद है कि अगर आप कैटेगोरियल फॉर्म में डेटा है, ठीक है, जिस तरह इनकम लेवल है हाई, मीडियम, लो, तो हम उसके लिए फिर ऑर्डिनल स्केल को सेलेक्ट करते हैं। ये जो हमारे पास स्केल है इसको हम रेशो और इंटरनल स्केल के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे FK के जो वैल्यूज हैं, F1 से जो आइटम्स हैं, तो हम उसके लिए इस स्केल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने सबके लिए इसको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह इनपुट में है, ठीक है, इनपुट में ये रोल में इनपुट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये तमाम जो है ये इंडिपेंडेंट ही है, अलबत्ता इसमें जो SB है सेविंग बिहेवियर, ये हमारा डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम टारगेट को सेलेक्ट करेंगे। ये जो बोथ है बेसिकली यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो ये मीडिएटर्स के लिए हम बोथ को यूज करते हैं। अगर आपने और ज्यादा इसको डिटेल में लर्न करना है तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर्स हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। ये लेक्चर 29 ARM में आप यहाँ पे डिटेल के साथ मैंने इसको डिस्कस किया है, और लेक्चर 32 में भी मैंने डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को असेस कर सकते हैं।